संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्शक दीर्घा से दो लड़के अचानक नीचे सदन में कूद गए। इन लड़कों ने अपने जूतों में कुछ स्प्रे छुपा रखा था। सांसदों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये सदन की बेंच पर इधर उधर कूदने लगे और इस दौरान सदन में पीली गैस फैल गई। लोकसभा में अफरा तफरी देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सांसदों ने इन लड़कों को पकड़ लिया, इनकी पिटाई भी की, फिर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों एक सांसद के नाम पर लोकसभा का विजिटर पास बनवा कर आए थे। वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़कर बाहर किया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते देखे गए। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं 22 साल पहले संसद पर हुए हमले की पूरी कहानी। जब लोग रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे, तभी एक खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साल 2001 में पहली बार आतंकियों ने देश की संसद पर हमला किया था। संसद पर हमले से जुड़ी इस खबर के आते ही तमाम लोगों की नजरें टेलीविजन पर जमी रहीं। आतंकियों से निपटने के लिए संसद के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। हमले में कई जवान शहीद हुए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर 5 हमलावर आतंकियों को मार गिराया। 13 दिसंबर 2001 को सुबह करीब 11:30 बजे, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ज्यादातर सांसद सदन में मौजूद थे, ताबूत घोटाले को लेकर हंगामा चल रहा था। राजनीतिक दलों के गतिरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी। कई बड़े नेता संसद से निकल चुके थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी हमले से पहले अपने घर के लिए निकल चुके थे। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी संसद भवन में ही थे। साथ ही करीब 200 सांसद संसद भवन में मौजूद थे, जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल थे। सांसदों और मंत्रियों के अलावा संसद में काम करने वाले लोग, कुछ विजिटर और सुरक्षा कर्मी भी संसद परिसर में ही थे। संसद भवन में सब कुछ बाकी दिनों की तरह सामान्य तौर पर चल रहा था कि तभी अचानक एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन परिसर के अंदर घुसी। इस कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही अंधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। 5 आतंकियों ने AK-47 राइफलों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। एम्बेसडर कार से आए ये आतंकी हथगोले और विस्फोटक भी फेंक रहे थे। पूरे संसद भवन में फायरिंग की आवाज गूंज रही थी। हमले के दौरान आतंकियों ने सबसे पहले उन 4 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जिन्होंने उनकी कार को रोकने की कोशिश की थी। फिर संसद भवन में चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत फैल गई। जिसे जो भी कोना मिला वो अपनी जान बचाने की कोशिश में वहीं छुप रहा था। संसद भवन को आतंकी हमले के लिए यूं ही नहीं चुना गया था, बल्कि ऐसा करके आतंकी ये बताना चाहते थे कि वो कभी भी, कहीं भी और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस हमले में उनका अपना क्या हश्र होगा। संसद पर हमले को जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था। 45 मिनट तक सुरक्षा कर्मियों के साथ इनकी मुठभेड़ चली, फिर आखिर में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। हमलावर आतंकियों का मकसद संसद के मुख्य भवन में दाखिल होकर वहां मौजूद सांसदों को निशाना बनाना था, लेकिन उनकी ये मंशा नाकाम रही। सुरक्षा बलों ने संसद के बाहर ही इन सभी आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस हमले में CRPF की एक महिला कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के 5 जवान,
और संसद के 2 गार्ड भी शहीद हुए और 16 जवान घायल हुए थे। हमले की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट ने और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। फिर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 9 फरवरी 2013 को सुबह के वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।